जेंटलमैन, अगर हम बात करें सक्सेस की, देट ऐसे कौन से मेन फैक्टर्स हैं और ऐसी कौन सी मेन क्वालिटीज़ हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल। जेंटलमैन, देर आर टू मेन कीज टू बिकम सक्सेसफुल। नंबर 1 इज पेशेंस एंड नंबर 2 इज persistency. Gentlemen, if we talk about patience, everything takes time. It takes time to build an empire, it takes time to build an enterprise, and it takes time to develop or grow ourselves. And if we talk about persistency, friends, suppose आपने कोई गोल सेट किया है तो आप उस गोल तक तभी पहुंचेंगे जब आपने कंटिन्यूस एफर्ट उस काम में लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो मेन क्वालिटीज़ हैं जो आपको आपके अंदर डेवलप करनी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। नंबर 1 इज पेशेंस एंड नंबर 2 इज परसिस्टेंस। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुमित शर्मा। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच। फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया कि दो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल। बट हम इन दोनों क्वालिटीज़ को डेवलप कैसे करें अपने अंदर? तो फ्रेंड्स, हियर आई हैव 5 पॉइंट्स दैट हेल्प यू टू डेवलप दीज क्वालिटीज़ in you. Gentlemen, number 1 point in the list is knowing whether the opportunity is right or wrong. Yes, ladies and gentlemen. Gentlemen, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी काम को परसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ करें तो आपने सबसे पहले ये जानना होगा कि आप जिस गोल के लिए, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हैं वो आगे जाके सफल होगी या नहीं। बिकॉज अगर आप परसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं बट आपने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप उस काम को रेगुलर नहीं कर सकते। बिकॉज हमें कोई भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन जब भी आता है जब वो अपॉर्चुनिटी सही हो और उसमें हम काम करें, उससे हमें कोई रिजल्ट मिले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यही देखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपने कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं होगा। तो जेंटलमैन, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी डिसाइड करते हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही है या नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी का आगे जाके कोई स्कोप है या नहीं है। अगर उसका कोई स्कोप नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपने उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और उन्हीं गंदे रिजल्ट की वजह से आप कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। जेंटलमैन, सेकंड पॉइंट इन द लिस्ट इज रिमेन अलर्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सपोज कोई अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर ली बट एक अपॉर्चुनिटी के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वो हमें जब नहीं दिखती जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं, वो हमें बाद में जब दिखती है जब हम उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने हमेशा अलर्ट रहना है बिकॉज आपने नहीं पता कि उस अपॉर्चुनिटी से कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल के आ जाए और वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपने हमेशा अलर्ट रहना है उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो वो उस अपॉर्चुनिटी में से निकलने वाली है। बिकॉज फ्रेंड्स, ए सिंगल अपॉर्चुनिटी विल चेंज एवरीथिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप परसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं तो आपने अलर्ट रहना होगा। नंबर 3 पॉइंट इन द लिस्ट इज कीप प्रिपेयरिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर ली, आप अलर्ट हैं, उसके साथ ही आपने अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी रहना है। वो स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए बिकॉज आपने नहीं पता कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। अगर आप पहले से ही रेडी हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, आपके अंदर वो स्किल सेट है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई एंड मैं उसके लिए काम करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स, आपने अभी से ही आपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आई और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपने किया तो टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट और कोई उस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा और कोई उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा लेगा आपके बिजनेस के अंदर या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने हमेशा तैयारी रखनी है बिकॉज यू डोंट नो कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। नंबर 4 पॉइंट इन द लिस्ट इज जेंटलमैन, इफ यू डिपेंड ऑन समवन्स डिसीजन देन बी पेशेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, सपोज आप किसी कंपनी के लिए अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने एक मेल मिलती है कि आपने इस डेट को वहाँ वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जाना है। बट जिस दिन आपने जाना होता है उसी दिन सुबह आपके पास एक मैसेज आता है कि आज हमारे एमडी सर बिज़ी हैं, सो आप नेक्स्ट वीक इस डेट को आएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या हुआ, आप उस कंपनी के डिसीजन के ऊपर
डिपेंड हो गए। सो फ्रेंड्स यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ आपने क्या करना होगा, आपने पेशेंस रखना होगा। तो आपने ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी कि जब कभी भी आप किसी भी दूसरे के डिसीजन के ऊपर निर्भर हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते पेशेंस के अलावा। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट इज टेक ए वेकेशन फ्रॉम योर एम्बिशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप परसिस्टेंसी के साथ काम किए ही जा रहे हैं अपने गोल के ऊपर। इट इज़ गुड कि आप काम कर रहे हैं अपने गोल के प्रति, आप जागरूक हैं, आप अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हैं। इट इज़ वेरी गुड। बट फ्रेंड्स आपने वेकेशन की भी, आपने हॉलीडे की भी, आपने एक ब्रेक की भी ज़रूरत है। बिकॉज आप कभी जहाँ भी वेकेशन स्पेंड करके आएंगे, जहाँ भी हॉलीडेज़ बना के आएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया होगा और आप दुगनी मेहनत से एक अलग ही माइंडसेट के साथ अगर उस काम को वापस करना चालू करेंगे तो आप ग्रेट रिजल्ट्स पाएंगे। सो फ्रेंड दीज आर आवर 5 पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंसी। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज सुमित शर्मा साइनिंग ऑफ। पीस।